हेलो बच्चों। सो फाइनली आज हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि दो क्वेश्चंस हम डेली करेंगे फ्रॉम द टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स विच कंसिस्ट योर लॉगरिथम मॉडुलस एंड इनइक्वालिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आपसे जेई मेन में पूछे गई हैं, क्योंकि वी आर ओनली सॉल्विंग हेयर पी वाई क्यूज क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हमारे पहली दो वीडियोज में कवर हो गए हैं, 2 क्वेश्चंस ईच। ठीक, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये दो क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज फ्रॉम लॉगरिथम। ठीक है, एंड ये आया हुआ है आपका जेई मेन जुलाई 2021 इवनिंग के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम ये बोल रही है। हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए बोला जा रहा है ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन ये हमें गिवन है। तो देखो इक्वेशन को देखने में ये लग रहा है कि यार ये पूरी पूरी लॉगरिथम की इक्वेशन है। यहाँ पे जो नंबर है, ये जो आपको दिया हुआ है एक्सप्रेशन 2x² प्लस में 7x+5। सबसे पहले ये देखो कि यार ये फैक्टराइज हो रहा नहीं हो रहा, क्वाड्रेटिक है। 5 × 2 = 10, 7 को ब्रेक कर लिया 2 और 5 में। सो व्हाट वी हैव इज, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर रहा हूं। तो 2x² प्लस का ये 2x प्लस 5x प्लस 5, देन फिर प्लस ये आ गया मेरे पास लॉग ऑफ x+1 का होल स्क्वायर 2x+5 इज इक्वल्स टू ये। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक कंडीशन हमें गिवन है कि x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव होने से हमारा जो बेस है 2x+5 ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। साथ में ये पता चल रहा है डायरेक्टली कि x पॉजिटिव होने से और उसमें 5 और ऐड हो रहा है, तो ये वैल्यू कभी 1 भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे लॉगरिथम की कंडीशन होती है बेटा कि लॉगरिथम का जो बेस है, बेस को हम बोलते हैं चरणों वाला नंबर, जो चरणों में बैठा हुआ है, और वो कभी 1 नहीं होना चाहिए। तो x पॉजिटिव होने की वजह से ये वाला जो नंबर है 2x+5 ये तो 5 से भी बड़ा होगा, तो ये 1 नहीं हो सकता और पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे मैं देखूंगा तो ये वाला नंबर भी x पॉजिटिव होने की वजह से पॉजिटिव भी है और साथ के साथ 1 से बड़ा भी है, मतलब कहने का मतलब 1 नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए कि ये कंडीशंस पहले से ही गिवन है कि हमारे जो चरणों वाले नंबर है लॉगरिथम की कंडीशन में वो पहले से ही पॉजिटिव है एंड साथ के साथ 1 नहीं है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या है इस प्रॉब्लम में, सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई 2x यहाँ पे कॉमन हो गया, तो 2x कॉमन होने से यहाँ पे आ जाएगा x+1 प्लस में 5 यहाँ पे कॉमन हो गया x+1। तो x+1 यहाँ पे एक फैक्टर बन गया, साथ में 2x+5 दूसरा। तो हेयर लॉग ऑफ बेस में x+1 यहाँ पे आ गया, लॉग के साथ वाली जो टर्म है वो बन गई हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। लॉग के साथ वाला जो नंबर है वो बन गया है x प्लस का ये 1 इंटू में ये 2x+5। ठीक है जी ना, प्लस लॉग के अंदर जो हमारे पास m की पावर n होता है, तो हम क्या कर लेते हैं कि सर पावर को ना आगे ले आओ, है ना। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि पावर को आगे ले आओ, बेस जो है उसके साथ कोई छेड़खानी अभी हमें नहीं करनी है सर। बढ़िया, तो मैंने इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस 2 को आगे लिखा, लॉग के साथ x+1 2x+5 ये नंबर राइट साइड में जो चल रहा था 4 वो एज इट इज। ठीक है, अब लॉग के साथ m×n है, तो लॉग के साथ जब भी आपके पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाए अंदर, बेस चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, लॉग के साथ वाले जो नंबर्स हैं उनको आप अलग अलग कर सकते हैं एडिशन में विद द सेम बेस। लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही सिंपल सी हैं, जो कि बार बार क्वेश्चंस में आपके यूज हो रही है। सो हियर इज लॉग ऑफ x+1 बेस x+1, देन हेयर लॉग ऑफ 2x प्लस का ये 5 ये बेस x+1, हेयर इज 2 लॉग x प्लस में ये 1 टू द बेस 2x+5 इज इक्वल्स टू ये 4। आई होप कि यहां तक
चीजें बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही सिंपल भी है साथ के साथ। अब थोड़ी ऑब्जर्वेशन लगाओ पहले तो कि यार ये x+1 ये भी x+1, मतलब प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे तो कि सर लॉग के साथ अगर यहाँ पे x या a है और बेस में भी a है तो ये तो वैल्यू 1 होती है, तो ये तो 1 हो गया सर। तो ये वाला टर्म हो गया 1 और ये 1 होके नंबर ये चला जाएगा राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे 4 माइनस का 1 आ, यहाँ का जो 1 था प्लस में वो उधर भेज दिया माइनस। अच्छा अब देखते हैं जो बची हुई टर्म्स हैं, लॉग की ही टर्म्स बची हुई हैं। यहाँ पे 2x+5, यहाँ पे x+1 और इसका जस्ट रिवर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मीन्स यहाँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि यार log ऑफ b टू द बेस a अगर है और यहाँ पे है log ऑफ a टू द बेस b, तो ये आपस में इक्वलिटी कब मेंटेन करेंगे, जब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे होंगे, है ना। ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप ए और बी को आपस में इंटरचेंज करते हो तो टर्म रेसिप्रोकल में आ जाए। दिस इज द बेस चेंज प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो। बेस चेंज प्रॉपर्टी से ही उसका एक पर्टिकुलर केस बन के आता है, तो हम बोलते हैं कि log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन में log ऑफ a टू द बेस b। बेस चेंज प्रॉपर्टी का एक पर्टिकुलर केस है ये, ठीक है। सो नाउ अब हम क्या सोच रहे हैं यहाँ पे कि यार ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो किसी भी एक को आप कोई नया नाम दे दो, लेट इट बी वाई टी ऐसा कुछ भी, तो मैं यहाँ पे टी नाम देता हूं इसको, तो टी प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो 2/t इज इक्वल्स टू ये 4 माइनस 1 इज 3 है। तो अभी एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी एलसीएम लेने के बाद क्वाड्रेटिक। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जो उम्मीद है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। बात तो सही है सर, है ना। तो t² प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 3t आ गया। वट दिस इंप्लाइज इज t² माइनस का ये 3t प्लस में ये 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया इक्वेशन। तो चलो भाई अब इसको फैक्टराइज कर लो, t माइनस का 1 t माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स हो गए, t की वैल्यू जहाँ गई हमारे पास 1 एंड 2। सर t क्या था, चेक कर लेते हैं। t क्या था मेरे पास, t मेरे पास था बेटा log ऑफ 2x+5 टू द बेस x+1। ठीक है, सो हेयर log ऑफ 2x प्लस में 5 टू द बेस x+1 इज इक्वल्स टू इधर 1 और 2। ये दो ऑप्शंस आ गए, ठीक है। तो यहाँ से अब x की वैल्यू निकालनी, तो 2x प्लस में 5 की वैल्यू क्या आ गई, x+1 उधर जाएगा तो बेस बनाएगा वो, और वहां पे पावर 1 और पावर 2, ये दो ऑप्शंस आ गए आपके पास। तो एक एक करके केस 1 कि 2x प्लस में 5 इज इक्वल्स टू x+1, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई जी -4, जो कि पॉसिबल नहीं है। बताओ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 सर गिवन थी। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, इस वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो -4 है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 गिवन। ठीक है, सो नाउ अब केस 2 पे आ जाते हैं हम लोग। तो केस 2 क्या बनेगा कि 2x प्लस 5 को किसके इक्वल ले लो, x+1 का होल स्क्वायर। तो 2x प्लस में 5 इज इक्वल्स टू x² प्लस 1 प्लस में ये 2x, 2x से 2x चला गया आपका, तो x² की वैल्यूज क्या आ गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई 4, तो x की वैल्यूज आ गई हैं +-2। अब +-2 में से भी जो -2 है वो तो कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 इज ओनली सॉल्यूशन। -2 कैंसिल हो गया है, -2 जो है वो कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ द सेम रीजन x इज ग्रेटर देन 0 इज गिवन। सो प्रॉब्लम नंबर 5 डन, हैप्पीली डन, है ना, दिस इज हैप्पीली डन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए जल्दी से बताओ मुझे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए हमारे पास सर ओनली 1। उसने यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे थे, सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं पूछी थी। ध्यान देना, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं पूछा है, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे।
तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए जो हमारा आंसर जाएगा दैट विल बी 1. वी विल रिपोर्ट आंसर इज 1. ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स इज 2 हियर. ठीक, डन. सो नाउ आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6. प्रॉब्लम नंबर 6 जो है दैट इज जेईई मेन 2022 जुलाई 22 का ये पेपर में आया था, इवनिंग वाले सेशन में आया था. ये भी बेसिक मैथमेटिक्स क्या मॉडुलस वाला क्वेश्चन. तो इसमें यहाँ पे 2 सेट्स दिए हुए हैं एस एंड टी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी. मतलब ऐसे एलिमेंट जो एस और टी दोनों में कॉमन है, ऐसे हमें एलिमेंट्स की काउंटिंग करनी है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स के. एक काम करो, जो इसमें तुम्हें आसान वाला सेट लग रहा है ना देख के, उसको पहले सॉल्व करके देख लेते हैं. ठीक है, क्योंकि मुझे वो वाले एलिमेंट्स की जरूरत है जो दोनों में कॉमन है. और यहाँ पे मुझे जो टी वाला सेट है वो थोड़ा सा आसान लग रहा है देखने में. और देखने में ही नहीं, साथ में एक बहुत अच्छी बात क्या दिख रही है यहाँ पे कि यार जो टी है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स है. अब इंटीजर्स है तो वो पता नहीं एक पैटर्न में चलते हैं 1 2 3, मे बी नेगेटिव साथ में हो, बट कहीं ना कहीं एक काउंटिंग वाले पैटर्न में होते हैं. सपोज करो अगर मुझे इसको सॉल्व करके कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएं तो मैं फटाफट से उन एलिमेंट्स को यहाँ पे डायरेक्टली ही चेक कर लूंगा इस कंडीशन में डाल के. और साथ में वो इस इंटरवल में भी होने चाहिए हमारे, है ना. तो हमें काफी कम नंबर ऑफ एक्स यहाँ पे पुट करके देखने पड़ेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे इस पूरे को सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लगा लूं कि यार टी सेट को पहले सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई सिर्फ करना ही आना इनफ नहीं है. यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को लेके भी दिमाग लगाना है, एक ऑब्जर्वेशन लगानी है कि विच वन इज बेटर टू सॉल्व फर्स्ट. ठीक है, तो चलिए, तो टी में सेट ले लेता हूं. टी सेट कि टी सेट में हमारे पास 4t ऐसे लिख लेते हैं. 4 सेट टी. हमें किसको सॉल्व करना है? एक्स स्क्वायर माइनस में 7 मोड ऑफ एक्स प्लस में 9 लेस देन इक्वल्स टू 0. इनइक्वालिटी बनी हुई है. अच्छा, यहाँ पे मोड ऑफ एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो क्यों ना हम एक्स स्क्वायर को मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख लें. सर मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर ही होता है. बहुत बढ़िया. सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा बेटा कि ये एक जैसे बनेंगे. फिर हम मोड ऑफ एक्स को टी मानेंगे तो ये टी की टर्म्स में क्वाड्रेटिक है. बात समझे कि नहीं? मोड ऑफ एक्स को अगर मैंने टी मान लिया तो ये टी की टर्म्स में क्वाड्रेटिक आ गई. अब क्वाड्रेटिक तो आ गई बट साथ में इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं. नहीं हो रहे ना, फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. फैक्टर्स जब ना हो रहे हो और इनइक्वालिटी का साइन हो तो अब क्या करो, डी निकाल के चेक करो. डी निकालो पहले, इसका डी निकाल लो यार. डी क्या आ रहा है? डी आ रहा है सर इसका बी स्क्वायर माइनस का 4ac 36 दैट इज 13 जो कि पॉजिटिव है. इसका मतलब रियल रूट्स तो हैं और डिफरेंट भी हैं. तो उन रियल रूट्स डिफरेंट रूट्स को क्या मान लो? अल्फा बीटा नाम दे दो. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो होंगे टी माइनस अल्फा टी माइनस बीटा. और अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या होंगी सर? अल्फा बीटा होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ रूट्स निकालने का क्योंकि फैक्टर्स तो हो नहीं रहे हैं आपके. तो डायरेक्ट फॉर्म में क्या होता है? माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a. मानते हो बात? ठीक है, कि अल्फा बीटा तो ये होंगे सर. अच्छा, इसमें से जो छोटे वाला है यानी कि माइनस साइन वाला, माइनस साइन जो है वो मैं अल्फा को दे देता हूँ और बीटा को देता हूँ मैं प्लस साइन. तो अल्फा छोटा नंबर हो गया, बीटा बड़ा नंबर हो गया. ठीक है, सो नाउ यहाँ पे नंबर लाइन पे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, है ना. टी के कोएफिशिएंट दोनों पॉजिटिव है. तो बाय वेवी कर्व मेथड यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया. इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो ये दोनों क्लोज हो. चाहिए हमें नेगेटिव साइन यहाँ पे, इसका मतलब अल्फा बीटा के बीच की बात आ गई. ये वाले नंबर्स हमारे फेवर में आ गए. ठीक है, बढ़िया. सो अल्फा बीटा हमारे फेवर में आने का मतलब है कि जो टी की वैल्यू है वो अल्फा और बीटा के बीच में. इसका तो ये हो गया. अच्छा, अल्फा की जो वैल्यू है ध्यान दो भाई, अल्फा क्या है मेरा? 7 माइनस में √13/2 है.
और बीटा क्या है मेरे पास, बीटा इज 7 प्लस में √13/2। अच्छा, √13 मतलब आप देखो 36 का स्क्वायर होता है 1296, मतलब 12.96, 3.6 का, तो ऑलमोस्ट 3.6 के आसपास की वैल्यू है। 7 में से 3.6 माइनस करोगे तो आपको बच रहा 3.4 डिवाइड बाय 2, तो 1.7 के आसपास की ये वैल्यू, उससे थोड़ी सी कम ही होगी क्योंकि 3.6 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया मेरे पास 7 प्लस में 3, 10.6, 10.6 डिवाइड बाय, तो 5.3 आ गया अप्रोक्स, ठीक है। ये दोनों नंबर्स आ गए, बढ़िया। तो हमारा जो टी है, हमारा जो टी है वो हो गया हमारे पास। अच्छा, टी एक्चुअल में कौन था, टी था सर हमारा मोड ऑफ एक्स। यहाँ पे टी जो है वो मैंने किसको नाम दिया हुआ है, मोड ऑफ एक्स को नाम दिया हुआ है ना भाई, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे इन दो नंबर्स के बीच में आ रही है, ऑलमोस्ट 1.7 एंड 5.3 के बीच में से, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। और हमें मेनली यहाँ पे काम करना है इंटीजर्स को लेके, तो देख लेते हैं अभी कि मोड ऑफ एक्स अगर दो नंबर्स के बीच में होता है। अब यहाँ पे मोड ऑफ एक्स की थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता दूं कि मोड ऑफ एक्स जब भी ए और बी के बीच में होगा, जहाँ पे ए और बी पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, बस ए और बी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर, तो एक्स की वैल्यूज क्या आएंगे, ए से बी के बीच में, पहला केस। एंड दूसरा केस क्या आएगा यहाँ पे, एक्स की वैल्यू -b से -a के बीच, ठीक है। यहाँ पे बेटर है एंड ना लगा के यहाँ पे और बोलो, या तो एक्स इधर होगा या फिर एक्स इधर, है ना, मतलब दोनों का यूनियन होगा, कहने का मतलब ये, या तो एक्स ए से बी के बीच में होगा तो उसका मॉडुलस ए से बी के बीच में होगा, या फिर एक्स -b से -a के बीच में होगा तो भी उसका जो मॉडुलस है वो ए से बी के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करो, एक्स की वैल्यू 1.7 से 5.3 पहला केस, और दूसरा क्या बन जाएगा, माइनस में 5.3 से माइनस का 1.7। अब इंटीजर्स पे आ जाते हैं, है ना, हमें बोला था इंटीजर्स, ओके। तो इंटीजर्स में कौन कौन से इंटीजर्स आ गए, बट ऐसे बट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में 1.7 और 5.3 के बीच के इंटीजर्स ले लो यार। क्या क्या बने बोलो, 2 बना सर, 3 बना, 4 बना, 5 बना, बहुत बढ़िया। यहाँ से देखो, -5 बना, -4 बना, -3 बना और माइनस, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए किसमें, टी सेट। टी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आ गए हमारे पास 4 और 4, 8 एलिमेंट्स आ गए। अब देखो इनमें से कौन कौन सी वैल्यू इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, दिस अलोंग विद दिस, चेक कर लेते हैं फटाफट से। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल -6 से -3 के बीच में चाहिए था, तो -6 से +3 के बीच में, साथ में -2 और 2 होने नहीं चाहिए, तो -2 और 2 तो वैसे ही हटा दिया हमने, -2 और 2 तो ये हट गए, ठीक है जी। -6 से 3 के बीच में चाहिए थे, तो दैट मीन्स 4 और 5 भी चले गए हमारे, ओके है क्या। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर्स बचे हैं, 3, -3, -4 और -5, ये 4 नंबर्स बचे। ये चारों नंबर्स इन कंडीशंस को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि एक्स इस इंटरवल में है। अब देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, नहीं। चलिए, तो 3 डाल के देखते हैं। 3 डालेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा भाई, 3 डालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बोलो, 6 आ जाएगा। हमारे पास कंडीशन है x प्लस में 3 माइनस का 1, आई थिंक यही है, माइनस का 1 अपॉन में मोड ऑफ x माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमें जो x दिए हुए हैं वो आ गए हैं +-3, -4 एंड -5, ठीक है, +-3, -4 एंड -5। तो चलो एड x इक्वल टू 3 पे चेक कर लेते हैं इसको। 3 पे चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 6 - 1 5 अपॉन में 3 - 2 इज 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर। -3, -3 पे ऊपर 0, माइनस का 1 माइनस का 1, -3 का मोड इज 3, 3 - 2 इज 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेटिस्फाई नहीं करता, ओके। -4, -4 पे ये हो गया आपके पास कितना, -4 पे कितना हुआ, ये
माइनस का 1, माइनस का 1 का मोड इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 अपॉन में 4 माइनस 2 इज 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 0 से बड़ा या इक्वल है तो इक्वलिटी होल्ड कर रही है, मतलब होल्ड कर रही है। ये हो गया -4, -5, -5 पे क्या बनेगा देखो, -5 पे ये हो गया हमारे पास माइनस का 2 का मोड इज 2, 2 माइनस 1 इज 1 अपॉन में 5 माइनस का 2 इज 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर। इसका मतलब x हमारे कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3, x की वैल्यूज 3, -4 और -5, ये 3 नंबर्स हैं जो कि S इंटरसेक्शन T में होंगे। बात समझे कि नहीं समझे? उसने बोला था कि भाई देखो पहले तो T को मैंने सॉल्व किया, जब मैंने T को सॉल्व किया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स में 8 इंटीजर्स नजर आए, बट मुझे वो वाले x चाहिए होंगे जो कि S इंटरसेक्शन T में है। तो T वाले तो 8 हुए, मुझे S में भी चाहिए वही नंबर, तो वही नंबर्स को अगर मैं देखूं तो सबसे पहले तो 3 नंबर्स कैंसिल हो गए, 4 नंबर कैंसिल हो गए इनफैक्ट, 2 माइनस 2 होने नहीं चाहिए थे सर, -6 से 3 के बीच में होने चाहिए थे नंबर्स, तो 4 और 5 भी चले। तो बचे हुए जो 4 नंबर्स थे, रादर देन कि मैं इसको सॉल्व करूं, मैंने क्या सोचा कि एक एक करके यहाँ पे पुट करके देख लेता हूँ। तो उसमें से 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारे S इंटरसेक्शन T में कितने एलिमेंट्स होंगे सर, 3 होंगे, है ना, तीनों तो होंगे ना। सो S इंटरसेक्शन T कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, तो आवर आंसर इज 3 एंड ऑप्शन इज D। तो आई होप कि ये 2 क्वेश्चन, जिसमें से एक प्रॉब्लम हमारी लॉगरिथम की और दूसरी प्रॉब्लम हमारी मॉडुलस की है, जैसा कि हम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक लॉगरिथम और एक मॉडुलस, साथ में इनइक्वालिटीज यूज हो रही है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी इसके अंदर भी इनइक्वालिटी वाला पार्ट आया ही है, मॉडुलस वाला पार्ट भी था अच्छा खासा, और लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस में लॉगरिथम का पार्ट आ रहा है, उसमें इनइक्वालिटी भी आ रही है, उसमें मॉडुलस भी आ रहा है इनफैक्ट, ठीक है। तो ऐसी ही प्रॉब्लम्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हुई है ना, जेई मेन में लेके हम आ रहे हैं आपके लिए। तो नेक्स्ट क्लास में आपको 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 7 एंड 8 आपको मिलने वाले हैं। तो बस इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कीजिए। आप एक काम और कर सकते हैं, क्वेश्चन जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आप उसको स्टॉप करें, खुद से पहले ट्राई करें, नहीं होता है तो डेफिनेटली पूरी वीडियो को देखें और उसको अच्छे से समझें एंड रिवाइज करें, ठीक है। और साथ में एक काम तो आपको करना ही है, स्टे ट्यून्ड विद राजीव सर, मैथ्स आसान।